नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ फेसबुक एड्स कोर्स सीरीज़। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायर्स पर्सोना क्या होता है। अब बायर यानी कि कस्टमर, क्लाइंट। अब उसको जब हम लोग ऐड दिखाते हैं तो किसको ऐड दिखाना है, हमें जब ऐड रन करते हैं फेसबुक एड्स में, तो ये जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है जो पिछले वीडियोज़ में हमने देखे हैं, तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद कैंपेन सेटअप में हम लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग एड सेट लेवल पर जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम लोग क्या सीख रहे हैं, फेसबुक एड्स कोर्स सीखने से पहले उसकी जो प्री रिक्विसाइट्स जो चीज़ें हैं, जो नीड्स हैं, हमें सीखनी है। एक्चुअली क्या है, बहुत लोग जानते हैं फेसबुक एड्स रन कैसे करना है, दैट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। बट फेसबुक एड्स रन करने से पहले हमें वो चीज़ें जाननी है जो हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सेल्स फनल क्या होता है ये मैंने सिखाया। उसके बाद आज हम लोग सीख रहे हैं बायर पर्सोना क्या होता है। अब बायर पर्सोना बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिर्फ ऐड रन करना और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, ये सारी चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए। और डेमोग्राफिक क्या होता है, देन बिहेवियर ऑडियंस क्या होती है, बिहेवियरल ऑडियंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है हमको पता रहनी चाहिए। बट बिफोर दैट जब हम लोग रैंडम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, देन हम लोग भटक जाते हैं कि हमारा जो एड्स है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, कि या फिर हमें एक जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहिए हमारे एड्स से तो वो नहीं मिलते। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होके हम लोग फेसबुक एड्स एक्चुअल फेसबुक एड्स रन करने की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायर पर्सोना क्या होता है। जब हम लोग जैसे अभी कैंपेन क्रिएट किया, ट्रैफिक कैंपेन हमने ऑब्जेक्टिव लिया है और हमारा टारगेट है सपोज वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना, और यहाँ पर हम लोग जैसे बजट डाल देते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जब टारगेट कर रहे हैं किसी लोकेशन को, ठीक है, अब इंडिया हमने यहाँ पे लिया है, और या फिर हमें किसी स्पेसिफिक रीजन में टारगेट करना है, तो यहाँ पर आने के बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस ये आपको मिलता है। मेटा का जो एआई सिस्टम है, मेटा एड्स मैनेजर में, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट किसके लिए अच्छा परफॉर्म करता है, जो ऑलरेडी एड्स रन कर चुके हैं। मेटा के पास जब डेटा है आपके बिजनेस का, जब आप प्रीवियसली कोई ऐड रन कर चुके हो, तो उसके लिए ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस का जो ऑप्शन है वो अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हैं, तो आपको बहुत चीज़ें जो हैं बतानी पड़ेगी मेटा को कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। फिर मेटा क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो टारगेट ऑडियंस को है ऐड दिखाता है। ओके, ऐड दिखाने के बाद आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो आपको दिलाता है। बट ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको तभी यूज़ करना है एडवांटेज प्लस का, जब आपके पास इनफ डेटा है। इनफ डेटा फेसबुक के पास है आपके बिज़नेस के बारे में, ठीक है, आपके इस ऐड अकाउंट में। तो ऐड अकाउंट में डेटा जमा करने के लिए जैसे चैट जीपीटी है या डीप सीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये वर्क करता है डेटा के ऊपर। उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसके लिए वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है हमको जैसे चाहिए वैसे। तो ऐसे ही कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म डेटा के अकॉर्डिंगली ही काम करता है। तो हमको वो समझना है हमारा ऑडियंस कौन है, और उसको बताना है कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है इस टाइप के कैटेगरी में आता है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ एडवांटेज प्लस ऑडियंस में, तो यहाँ पर आपको शो मोर ऑप्शंस भी दिखेंगे, यहाँ पर आप नीचे आओगे तो। बट यहाँ पे मुझे ऑडियंस सजेशन का एक टूल मिलता है। तो यहाँ पर आप उसको बता सकते हो कि उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, टारगेटिंग क्या है, ठीक है, हम लोग कौन से इंटरेस्ट में उसको टारगेट करें। यहाँ पे ब्राउज फीचर में जब आओगे तो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये 3 ऑप्शंस हमें मिलते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग में। तो यहाँ पर हम लोग फेसबुक को क्या बता रहे हैं कि ये मेरी एज ग्रुप है। यहाँ पर आप एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे आपको सिलेक्ट करना है, और आपका बायर पर्सोना क्या होता है। देन जेंडर, आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस जेंडर के लिए है। देन डेमोग्राफी में यहाँ पे 3 जो पार्ट्स हैं अवेलेबल हैं। तो डेमोग्राफीज मतलब वो कौन से, जैसे यहाँ पे आप आओगे तो डेमोग्राफी का मीनिंग भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। रिच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल्स, सम डेटा इज़ अवेलेबल फॉर द यूएस ओनली। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ डेटा जो है उनके पास यूएस का है। तो यहाँ पर हमको, जैसे फेसबुक के पास तो बहुत सारा डेटा है, बट यहाँ पे हमको उसको बताना है कि मेरा जो ऑडियंस है ये इस
डेमोग्राफी में आता है ना। देन उसका इंटरेस्ट ये है, देन उसके जो परचेस बिहेवियर है या ऑनलाइन बिहेवियर है वो किस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से उसको बताना है। बट ये हमको यूज़ कैसे करना है ना, ये सवाल ये आता है कि हमको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे भी समझना पड़ेगा, थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी कि ये सब करने के पहले हमें तो समझना है कि मेरा जो ऑडियंस है, मान लो मुझे कोई फिटनेस ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो मुझे कौन सी कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना है ताकि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स या सेल्स मिले। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा बायर पर्सोना। अब व्हाट इज़ बायर पर्सोना, देन उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बायर पर्सोना इज़ अ फिक्शनल डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ योर आइडियल कस्टमर। आपका जो आइडियल कस्टमर है उसका एक डिटेल्ड प्रोफाइल होता है। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ पर्सन हु वुड बाय योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला, वो प्रेजेंट करता है आपके कस्टमर को, मतलब बायर पर्सोना जो है वो कैरेक्टर है एक्चुअली, जो आपके प्रोडक्ट बाय कर सकता है या सर्विस बाय कर सकता है। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर बेटर सो यू कैन टेलर योर मार्केटिंग एफर्ट्स टू मीट देयर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। तो इस तरीके से आप उसको टेलर्ड जो है टारगेट कर सकते हो। आप आपके मार्केटिंग एफर्ट्स जो है प्रॉपरली उसके साथ अलाइन होंगे जब आप बायर पर्सोना क्रिएट करोगे तो, ठीक है। देन व्हाई आर बायर पर्सोना इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बायर पर्सोना क्रिएट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज नंबर वन रीज़न इज टारगेटेड मार्केटिंग। You can create ads, content, campaigns that speak directly to your ideal customer। यहाँ पर आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो कस्टमर्स को आपके कंटेंट के ज़रिए, एड्स के ज़रिए, ठीक है, और डायरेक्टली कस्टमर्स जो हैं आपके साथ जुड़ेंगे। देन बेटर कम्युनिकेशन, यू विल नो what language और टोन एंड मैसेजिंग विल रिजोनेट विथ योर ऑडियंस। जैसे मान लीजिए मुझे अगर स्पेसिफिक रीजन में सेल करना है, सपोज महाराष्ट्र में मुझे कुछ सेल करना है, तो मैं वर्नैकुलर लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा। वर्नैकुलर मीन्स व्हाट, देसी लैंग्वेज, वहाँ के रीजन की जो भी नेटिव लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, तो वहाँ पर मैं उनको टारगेट करूँगा, तो वो ज़्यादा रिजोनेट करेगा, वो लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उनको, तो ज़्यादा सेल्स वहाँ से मुझे आ सकता है। सो बेटर कम्युनिकेशन, देन इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट सर्विसेज, सो यू कैन डिज़ाइन और इम्प्रूव योर ऑफरिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट योर कस्टमर्स ट्रूली वांट। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपके कस्टमर का जब बायर पर्सन आपके पास होता है तो आप उनको बेटर ऑफर कर सकते हो, क्या उनकी नीड है, उनकी डिमांड है। देन हाउ टू क्रिएट अ बायर पर्सोना इन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे रिसर्च योर ऑडियंस, फर्स्ट स्टेप है रिसर्च योर ऑडियंस, गैदर डेटा अबाउट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर और टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ कैसे गैदर करोगे? जैसे आपके पास कोई ऑफलाइन डेटा है ना, ऑफलाइन डेटा मतलब आप किसी को बेच रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो आपके पास उसका कुछ अपीयरेंस होगा कि यह एज ग्रुप का है या ये इस कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन आपकी वेबसाइट में या आपने कभी प्रीवियसली आपने कुछ एक्टिविटी किया है तो गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इंसाइट, फेसबुक का भी आप यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम इंसाइट्स यूज़ कर सकते हो, सर्वेज आप ले सकते हो। देन कस्टमर के इंटरव्यूज़ या जो आपके पास उनके जो रिव्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। देन लुक फॉर पैटर्न्स इन डेमोग्राफिक्स। अब पैटर्न्स क्या होते हैं डेमोग्राफिक के? एज, जेंडर, लोकेशन, उसके बाद बिहेवियर्स क्या होते हैं, जैसे ऑनलाइन हैबिट्स, वो क्या सर्च करता है ऑनलाइन में, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करता है, कौन से वेबसाइट को विजिट करता है, कौन से ब्रांड को फॉलो करता है, इस तरीके से उनका बाइंग पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इफ़ यू सेल अ फिटनेस गियर, अब अगर आप कोई फिटनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो यू माइट फाइंड दैट मोस्ट ऑफ योर कस्टमर्स आर वुमेन एजेड 25 to 40 ईयर्स के एज में होंगे, हु आर इंटरेस्टेड इन योगा एंड हेल्दी ईटिंग। सो अगर आप एक वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो भी योगा से रिलेटेड, तो आप की इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट या इंटरेस्ट वाले जो ऑडियंस है या एज ग्रुप वाली ऑडियंस कौन है, ये आप उसको समझ सकते हो इस पैटर्न से। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या
कि उनकी एज क्या है, उनकी जेंडर क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है उनका, देन एजुकेशनल लेवल क्या है, जॉब टाइटल या कौन सी इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है एक सारा लड़की है जहाँ पे उसका एज है 32। वो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा है तो इंडिया में रहती है, दिल्ली में रहती है, सपोज़ 60,000 पर मंथ या 6 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर कमाती है। तो वर्क एज एन मार्केटिंग मैनेजर एंड हैज़ अ बैचलर्स डिग्री। इस तरीके से कुछ उसका हम लोग एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डेमोग्राफी से। देन अंडरस्टैंडिंग देयर गोल्स एंड चैलेंजेस, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या उनको गोल अचीव करना है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। सो सारा वांट्स टू स्टे फिट बट स्ट्रगल्स टू फाइंड टाइम ड्यू टू हर बिजी स्केड्यूल। तो यहाँ पे शी इज़ लुकिंग फॉर क्विक एंड इफेक्टिव वर्कआउट्स शी कैन डू एट होम। तो यहाँ पर एक हमको प्रॉब्लम समझ में आ गई और वो क्या अचीव करना चाहती हैं वो भी समझ में आया। सो यहाँ पर उसका बिहेवियर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ डू दे शॉप, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। देन व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे यूज़, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, क्या यूज़ करते हैं। देन हाउ डू दे प्रेफर टू कम्युनिकेट, अब यहाँ पे वो फ़ोन यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, चैट पे प्रेफर करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं। तो सारे शॉप्स ऑनलाइन फॉलोज फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड प्रेफर ईमेल कम्युनिकेशन फॉर प्रमोशंस। तो यहाँ पर हमें उसका बिहेवियर भी पता चल गया कि वो किस तरीके से वो अपनी जो है उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है। देन अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स, व्हाट फ्रस्ट्रेट्स देम अबाउट करंट सॉल्यूशंस, देन व्हाट ऑब्जेक्शंस माइट दे हैव टू बाइंग योर प्रोडक्ट। सो आपका प्रोडक्ट अगर उसको बाय करना है तो वो क्या ऑब्जेक्शंस है जो उसके पास है। सो सारा फ्रस्ट्रेटेड विथ एन एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप एंड डजेंट ट्रूली ट्रस्ट लो क्वालिटी फिटनेस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमें उसका पेन पॉइंट समझ में आया। देन गिव योर पर्सोना अ नेम एंड पर्सनैलिटी, मेक इट रिलेटेबल बाय गिविंग योर पर्सोना अ नेम, अ फोटो एंड अ शॉर्ट बैक स्टोरी। तो यहाँ पे उसको आप एक नेम दे सकते हो आपके बायर पर्सोना को, उसका एक फ़ोटो होगा, उसका एक शॉर्ट स्टोरी होगा। सो हेल्प योर टीम टू, इट कैन हेल्प योर टीम टू विजुअलाइज एंड कनेक्ट विद द बायर्स पर्सोना। सो योगा एंथुसियास्ट, फॉर एग्जांपल योगा एंथुसियास्ट सारा, a busy professional who loves yoga but needs affordable and high quality gear for home workouts। तो यहाँ पे हम उसका एक पर्सनैलिटी क्रिएट करेंगे। देन यूज़ योर persona in digital marketing, then how you can create content ads campaigns that speaks directly to your persona। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग उसके लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं, 5 क्विक योगा रूटीन फॉर बिजी प्रोफेशनल, इस तरीके से। देन रन इंस्टाग्राम एड्स शोकेसिंग योर अफोर्डेबल योगा मैट्स। देन सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल्स विथ डिस्काउंट्स ऑन फिटनेस गियर्स। इस तरीके से हम लोग उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके जैसे यहाँ पे ना बायर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पर जैसे नेम, देन एज, देन लोकेशन, देन जॉब उसका, देन उसका इनकम लेवल, इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेटस, देन गोल्स, उसके गोल्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके बिहेवियर्स क्या हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, देन उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, देन प्रिफर्ड सॉल्यूशंस, उसको क्या दे सकते हैं हम लोग एज अ ब्रांड या एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइडर। देन यहाँ पर हम लोग अगर हमको बायर पर्सोना क्रिएट करना है तो कौन से टूल्स हमें यूज़फुल हो सकते हैं। देन गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे आप वेबसाइट के विजिटर्स को एनालाइज कर सकते हो, उसका एक परचेस या उसका जो बिहेवियर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वगैरह, तो वहाँ पे हमको दिख सकता है कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। देन सोशल मीडिया इंसाइट्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक के इंसाइट्स आपको यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देन सर्वेज आप कर सकते हो गूगल फॉर्म्स या सर्वे मंकी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज़ करके। देन CRM डेटा, यूज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स टू गैदर इनसाइट्स। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड के लिए बिफोर प्रोसीडिंग टू कैंपेन, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आप उसका बायर पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ही आप यहाँ पर एड्स रन कर सकते हो। तो बाय क्रिएटिंग योर बायर पर्सोना यू कैन मेक योर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स मोर फोकस्ड, इफेक्टिव एंड कस्टमर सेंट्रिक। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, यहाँ पे सपोज मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे लोगों को टारगेट करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से मैं उसको टारगेट करता हूँ। अगर मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ तो ओके, यहाँ पे मैं एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे उसका
साइज़ भी, ऑडियंस का साइज़ भी मुझे पता चल रहा है। देन यहाँ पे मैं उसको अगर डिफ़ाइन फर्दर अगर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे और सजेशंस देता है वो, बट इसका यूज़ नहीं करना है यहाँ पे हमें, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा हमको ब्रॉड नहीं करना है हमारी ऑडियंस को। ठीक है, स्पेसिफिक बताना है कि मेरी ऑडियंस ये है, इस तरीके से उसका जो है एज है, एज ग्रुप सपोज़ मान लेता हूँ मैं 20 to 40, ओके, इस तरीके से। देन ऑल मेन एंड वुमेन, ये मेरी ऑडियंस हो सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो जब हम लोग लाइव कैंपेन तैयार करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको समझ में आया होगा कि बायर पर्सोना क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।